Welcome students. Today we will discuss about definitions of various categories of IUCN Red List. IUCN Red List में जो 8 कैटेगरीज़ हैं उन कैटेगरीज़ के नाम और उनकी डेफिनेशन आज हम इस वीडियो में पढ़ें। सबसे पहली कैटेगरी है यहाँ पर एक्सटिंक्ट। तो इस कैटेगरी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं, जिन टैक्सॉन्स को रखा गया है, वो कौन से हैं? दोज हु आर एक्सटिंक्ट एंड देयर इज़ नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड। ऐसे टैक्सॉन्स इसमें रखे गए हैं जो पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और उनका आखिरी इंडिविजुअल भी धरती से समाप्त हो चुका है। सेकेंड कैटेगरी है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। इसमें वो टैक्सॉन्स हैं जो कि वाइल्ड में तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी खुले में नेचुरल कंडीशंस में वो अपने आप सरवाइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी ज़ू में या किसी एक कंजर्वेटिव एरिया में जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन है वहाँ पर उनको रखा गया है, वहाँ पर वो सरवाइव कर रहे हैं। तो ए टैक्सॉन इज़ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड व्हेन एग्जॉस्टिव सर्वेज आर डन in known and or expected habitats have failed to record an individual। तो किसी नेचुरल एक्सपेक्टेड हैबिटेट में अगर वो इंडिविजुअल नहीं मिल रहे हैं और आपको किसी ज़ू में या किसी कंजर्वेशन साइट पर जहाँ पर हमारा इंटरवेंशन है वहीं पर उनको रखा गया है, ऐसे केस में हम उसको रखेंगे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड की कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी है यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो टैक्सॉन्स हैं जो कि काफ़ी हाई रिस्क पर हैं एक्सटिंक्शन के। दोज टैक्सॉन्स हु आर फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन इमीडिएट फ्यूचर, यानी निकट भविष्य में वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड की कैटेगरी में जा सकते हैं अगर उनका हमने ध्यान नहीं रखा और इस समय वो बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं। उन्हें हम बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ endangered. Here those taxons are kept when they are not totally, now they are not critically endangered, जो अभी critically endangered तो नहीं है बट फिर भी उनको एक्सटिंक्शन का काफ़ी ज़्यादा रिस्क है भविष्य में। इट मीन्स फ्यूचर में वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ वल्नरेबल। दोज टैक्सॉन्स आर केप्ट इन वल्नरेबल कैटेगरी who are, when we say, when it is not critically endangered or endangered but is facing a high risk of extinction in the wild in medium term future। यहाँ पर ध्यान रखिए, नियर फ्यूचर में नहीं, मीडियम टर्म फ्यूचर में, यानी अगर हमने उनका ध्यान नहीं रखा, उन्हें ठीक से कंजर्व नहीं किया तो आज तो वो वल्नरेबल हैं, फ्यूचर में वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकते हैं और फिर आगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड और फिर वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अल्टीमेटली हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मीडियम टर्म फ्यूचर में ऐसा उनके साथ हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है लोअर रिस्क टैक्सॉन्स। तो लोअर रिस्क टैक्सॉन्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए टैक्सॉन इज़ एट लोअर रिस्क व्हेन इट हैज़ बीन इवेल्युएटेड एंड डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। तो एक टैक्सॉन लोअर रिस्क की कैटेगरी में कब रखा जाता है? जब उसको हमने इवेल्युएट किया और हमने देखा कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल की कैटेगरी में रखने लायक नहीं है। वो अभी कौन सी कैटेगरी में आएगा? फिर लोअर रिस्क की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी डेटा डेफिशिएंट। डेटा डेफिशिएंट का मतलब ये है कि वो टैक्सॉन्स जिनके बारे में अभी इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास पूरा डेटा नहीं आया है और इसीलिए हम उनका असेसमेंट अभी नहीं कर सकते कि उनको एक्सटिंक्शन का कितना रिस्क है, तो उनको हम रखेंगे डेटा डेफिशिएंट में। और लास्ट आ जाएगा नॉट इवेल्युएटेड। ए टैक्सॉन इज नॉट इवेल्युएटेड व्हेन इट हैज़ नॉट बीन येट असेस्ड अगेंस्ट द अबव क्राइटेरिया। और वो टैक्सॉन्स जिनको बिल्कुल इवेल्युएट ही नहीं किया गया है और उनको हम लास्ट कैटेगरी में यानी नॉट इवेल्युएटेड की कैटेगरी में रखते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास टोटल 8 कैटेगरीज हो जाती हैं जो कि IUCN रेड लिस्ट के अंदर आप पाएंगे।
इन कैटेगरीज़ की डेफिनेशन। आई होप आपके समझ में आया होगा और आप इसको अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन डेफिनेशंस को आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से यूज़ भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।